सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शीहाओ ग्रेट एल्डर की मदद से अपनी बॉडी, बोन्स, प्राइमरी सॉल को रिफाइन कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा पेनफुल प्रोसेस था। जिसके बाद शीहाओ एक इमोर्टल सीड के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर खुद की अपनी एक दुनिया एग्जिस्ट करती थी और इसके अंदर एक ब्यूटीफुल सी लड़की भी मौजूद थी, जिससे कि शीहाओ भी मिलता है। और वो लड़की शीहाओ को यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए परमिशन भी दे देती है, जहाँ पर शीहाओ अपना खुद का डाओ पाथ बनाना शुरू कर देता है, जो कि हेवन एंड अर्थ के अगेंस्ट था। इसलिए उसे रोकने के लिए काफी सारे डिवाइन चेन्स आ जाते हैं, लेकिन वो शीहाओ को नहीं रोक पाते। और देखते ही देखते शीहाओ यहाँ पर हेवन एंड अर्थ के लॉज को भी कुछ हद तक मैनिपुलेट भी कर देता है और अपने बॉडी एज अ सीड के कल्टीवेशन पाथ के डाओ गेट को भी अपनी बॉडी के अंदर ओपन कर देता है। लेकिन शीहाओ इस पावर्स को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो गॉडेस लियू की द ग्रेट लाइफ टेक्निक को अपने इस बॉडी एज अ सीड के कल्टीवेशन पाथ के साथ में मर्ज करेगा, जिसके साथ ही शीहाओ फेदर ऑफ द ग्रेट डाओ को क्रिएट कर देता है और उसे बहुत ही अच्छे से कॉम्प्रिहेंड भी कर लेता है। और इसके साथ ही शीहाओ का खुद का कल्टीवेशन पाथ पूरी तरह से क्रिएट हो जाता है, जो देखकर वो लड़की भी हैरान थी। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शीहाओ को देखते हैं, जहां पर वो अपने डाओ की पावर्स को लगातार रिलीज कर रहा था, जो कि ये दर्शाता है कि शीहाओ अब सेट मास्टर लेवल यानी वॉइड डाओ रियलम पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, जहां पर हम देखते हैं कि शीहाओ के ऑरा से ही हेवन एंड अर्थ भी कांप रहा था। जिसके साथ ही यहाँ पर हमें शीहाओ के इमोर्टल सीड को भी दिखाया जाता है, जिसे कि शीहाओ ने अपने बॉडी को एक सीड के तौर पर यूज करके क्रिएट किया है, जहां पर वो कहने लगता है कि मैं अपनी बॉडी को एक सीड की तरह यूज करने वाला हूं, जिसे कि मैं और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए अगर मैंने इसे अपने हेवनली टेक्निक्स के साथ फ्यूज कर दूं तो शायद ये और भी ज्यादा बियॉन्ड हो जाएगा। जहां पर हम देखते हैं कि शीहाओ की बॉडी से जो लीव्स टाइप के ब्रांचेस जो निकले थे वो भी अब विलो ट्री के ट्री ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद शीहाओ आगे कहने लगता है कि लेकिन मैं सबसे पहले उसको विलो गॉडेस के मेथड से शुरुआत करूंगा, ताकि मैं यूनिवर्स के मोस्ट बेसिक एंड प्रीमिटिव नॉलेज के इंसाइट्स को भी गेन कर सकूं। जो कहते हुए शीहाओ इसी काम को करने में लग जाता है और अपने मन में कहता है कि बस एक बार मैं इसमें कामयाब हो जाऊं तो फिर मैं इसे अपने अकॉर्डिंग रिप्रोड्यूस भी करूंगा। जहां पर हम देखते हैं कि शीहाओ के पीछे से वो जाइंट सा गोल्डन ट्री भी अपीयर हो जाता है, जो नजारा देखकर वो लड़की दंग रह जाती है और कहने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल हेवन एंड अर्थ के रूल्स के अगेंस्ट है। इसी दौरान आसमान में बहुत बड़े बड़े थंडर क्लाउड टाइप कुछ पोर्टल्स ओपन होते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हवा में बहुत ही जाइंट से डिवाइन बेल्स भी अपीयर हो जाते हैं और हवा में फ्लोट करने लगते हैं। इसी के साथ शीहाओ हेवन एंड अर्थ की जो अथॉरिटी है यानी लॉज, रूल्स एंड ऑर्डर्स, इन सबको कॉम्प्रिहेंड कर लेता है, जो देखकर वो लड़की हैरानी के साथ कहती है कि ना जाने आखिर ये लड़का कौन है, इसने यहाँ पर खड़े खड़े हेवन एंड अर्थ की जो अथॉरिटी है उसे तक चुरा लिया है। यहाँ तक कि जो हेवन एंड अर्थ का जो प्लेसेंटा है ये भी अब उसे प्रोटेक्ट करने से डर रहा है। जहां पर हम देखते हैं कि जिस प्लेसेंटा पर शीहाओ खड़े होकर हेवंस के अगेंस्ट जा रहा था, वो पूरा का पूरा प्लेसेंटा ही वापस से उस लड़की के हाथ में आ जाता है, जो देखकर वो लड़की भी काफी ज्यादा मायूस होकर कहने लगती है कि लगता है कि अब ये लड़का इस हेवनली कैलेमिटी से नहीं बचने वाला। जिसके बाद हम शीहाओ को देखते हैं जहां पे वो लगातार अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा था और यहाँ पर हेवन एंड अर्थ का जो डिवाइन ट्रिब्यूलेशन था वो पूरी तरीके से ट्रिगर हो चुका था, जहां पर हेवन एंड अर्थ शीहाओ के एग्जिस्टेंस को मिटाने के लिए पूरी तरह से रेडी था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो जो जाइंट्स से डिवाइन बेल्स थे ये अब शीहाओ को बहुत बुरी तरह से घेर लेते हैं, जहां पर चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगती हैं और इसके साथ ही शीहाओ को चारों तरफ से डिवाइन वेपन्स और इमोर्टल स्वॉर्ड अपीयर हो जाते हैं, जिनमें एक तेज बिजली दौड़ जाती है और वो अपनी पूरी रफ्तार के साथ में शीहाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं। और अगले ही पल यहाँ पर सब कुछ थम सा जाता है, जिसके बाद यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, जिसके इम्पैक्ट से गैलेक्सी तक कांप उठती है और अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है। जहां पर हम उसी लड़की की आंखों से इस पूरे वर्ल्ड को देखते हैं, जो कि अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। ना सिर्फ ये रियलम बल्कि अब शीहाओ का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाता है, ऐसा हेवनली डाओ को लगता है। अब यहाँ पर ये नजारा देखकर वो लड़की कहने लगती है कि ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें या तो तुम सफल होगे या तो फिर तुम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाओगे। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने सामने देखती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। जिसके बाद वो शीहाओ के करीब जाती है, जो कि अब पूरी तरह से राख में बदल चुका था। फिर वो उस राख को अपने हाथ में लेते हुए कहती है कि वाकई में ये हेवन बहुत ही ज्यादा रूथलेस है। लेकिन तभी वो उसमें कुछ हलचल फील करती है और फिर हम उसके अंदर के एक अलग ही स्पेस को देखते हैं, जहां पर हम शीहाओ के उस ग्रेट फेदर को भी देखते हैं। इसी दौरान शीहाओ बताने लग जाता है कि मैंने अपनी अब तक की जिंदगी में हेवन एंड अर्थ के लॉज एंड रूल्स की वजह से बहुत से पनिशमेंट्स को सहा है। मुझे पता है कि हेवंस किस हद तक रूथलेस हो सकता है, लेकिन जब तक आपकी जड़ें सलामत है तो आप कहीं भी दोबारा से रिवाइव हो सकते हो। और मेरे इस नए रास्ते पर चलकर मुझे मेरी पास्ट लाइफ के कुछ मेमोरीज भी नजर आई, जिसे देखकर मेरे मन में एक सवाल उठा कि गॉडेस लियू, क्या आपने भी इसी रास्ते को चुना था?
जहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाउ अपनी बॉडी को सीड की तरह यूज करते हुए अपने डाओ को गॉडेस लियू की द ग्रेट लाइफ टेक्निक के साथ में उसे फ्यूज करने लगता है और फिर वो विलो गॉडेस को याद करते हुए कहने लगता है कि आपने आने वाले ईरा के लोगों के लिए इस पाथ को उन सभी के लिए पीछे छोड़ा जो कि हेवंस के अगेंस्ट चलते हैं। वाकई में आप मेरे लिए इंस्पिरेशन हो और अब जब तक कि आप मेरे साथ है मैं हार नहीं मान सकता। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस लड़की के हाथ में जो सीड था वो तेजी से ग्लो करते हुए हवा में फ्लोट करने लगता है और उसमें हलचल होने लगती है, जहां पर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर शी हाउ एवोल्यूशन ऑफ द ग्रेट लाइफ जो कि गॉडेस लियू की एक मेथड है उसे यूज कर रहा है खुद को दोबारा से रिवाइव करने के लिए। और ये देखकर वो लड़की कहने लगती है कि क्या सच में मैं जो देख रही हूँ वो सच है? यकीन करना मुश्किल है कि तुम सर्वाइव कर गए। यहाँ पर तुमने हेवन एंड अर्थ की अथॉरिटी को भी चुरा ली और उसे चीट करके तुम जिंदा भी बच गए। इसी के साथ हम देखते हैं कि शी हाउ की बॉडी यहाँ पर वापस से रिवाइव होने लगी है और ये कोई सिंपल रिबर्थ नहीं है बल्कि एक डाओ रिबर्थ है जिसमें उसकी बॉडी, प्राइमोर्डियल सोल और इमोर्टल सीड एक नए रूप में फ्यूज हो गए हैं, जिस वजह से इसके मेरिडियंस, इसके बोन्स, इसका फ्लैश, हर एक चीज पहले से और ज्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बन चुका है। जो देखकर वो लड़की भी कहने लगती है कि तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट में उस लाइफ एनर्जी को फील किया जा सकता है जिसने कि तुम्हारी बॉडी को इस हद तक स्ट्रॉन्ग बना दिया है, जहां पर हम शी हाउ को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोलता है और अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उससे इस यूनिवर्स के स्पेस में एक स्लैशिंग अटैक करता है जिससे इस यूनिवर्स में ही एक क्रैक बन जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शी हाउ ने अपनी बॉडी को ही एक इन्फिनिट यूनिवर्स बना दिया है जिसमें उसका खुद का एक डोमेन रियलम बन गया है, जिसके बाद शी हाउ उस लड़की का शुक्रिया अदा करता है और कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस रियलम को वापस आकर रिपेयर कर दूंगा क्योंकि अभी के लिए मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर वो लड़की अपने मन में कहती है कि तुमने जो अचीव किया है उसे आज से पहले किसी ने भी अचीव नहीं किया और जिस रास्ते को तुमने चुना है उसे आगे चलकर फ्यूचर में कोई भी दोहरा नहीं कर सकता। इसी दौरान वो लड़की भी यहाँ से गायब होने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे नेक्स्ट एरा में मिलूंगी, जिसके साथ ही शी हाउ उस इमोर्टल सीड से बाहर आ जाता है और एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाता है। और यहाँ की जो एनर्जी होती है वो शी हाउ को बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लगती है। साथ ही हमें बताया जाता है कि इस जगह को फ्लेमिंग एंशंट केव कहा जाता है और शी हाउ इस वक्त किंग वेई हेवन रियलम वाली जगह के अंदर मौजूद है जहां पर चारों तरफ आग लगी हुई थी और शी हाउ कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि इस फ्लेम से मेरी बॉडी जल के राख हो जाएगी, जिसके बाद शी हाउ उस इमोर्टल सीड को अपने हाथ में उठा लेता है जो कि कुछ ही देर में एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होकर उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि कुछ डिवाइन फ्लेम्स आती है जिन्हें कि वो सीड शी हाउ की बॉडी में उसको डिसॉल्व करके उसकी एनर्जी को डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है शी हाउ को पहले से ज्यादा बेटर लगता है और वो तुरंत ही यहाँ से टेलीपोर्टे होकर बिल्कुल उसके सेंटर वाली जगह में पहुंच जाता है। और ये प्लेस पूरा का पूरा फायर एंड फ्लेम्स से लदा हुआ था जहाँ पे हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि यहाँ पर शी हाउ का ही इंतजार कर रहे थे। और फिर तभी शी हाउ उनके पास आ जाता है और उन्हें बताने लगता है कि शुक्र है कि आप यहाँ पर ही मिल गए और मैंने आपके बताए गए तरीकों का यूज करके उस डाओ पाथ पर महारत हासिल कर ली है और उसे पूरी तरह से कंप्लीट भी कर लिया है। जो बात सुन के ग्रेट एल्डर जो थे उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो इमीडिएटली शी हाउ का कंधा थपथपाते हुए कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुमने ऐसा करके मेरा सीना गर्व से ऊंचा कर दिया। तुमने उस रास्ते पर जीत हासिल की है जिस रास्ते पर बहुत से पियरलेस जीनियस ने अपनी जान गंवा दी और हमने उन्हें खो दिया, जिसके बाद एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक उस रास्ते पर चलने से हर एक नौजवान डरता है, लेकिन तुमने न सिर्फ उस रास्ते पर चलने का साहस किया बल्कि उस पर महारत भी हासिल की। वाकई में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज का दिन वाकई में बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इतिहास के पन्नों में तुमने एक ऐसा नया इतिहास रचा है जिसे कि आने वाली जनरेशन हमेशा याद रखेगी। एक ऐसा पार्ट जिसमें कि मैं भी फेल हो गया था, लेकिन आज न सिर्फ तुम उस पर चले बल्कि तुमने उस पर चलकर अपने खुद के पाथ को भी क्रिएट किया। जहां पर हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर तो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे कि तभी शी हाउ उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि फॉर एल्डर उस इमोर्टल सीड के अंदर एक लिविंग क्रिएचर भी मौजूद थी जिसे कि मैंने देखा और अब मेरी वजह से उसके वर्ल्ड में भी अब क्रैक आ चुके हैं और अब वो भी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। इसी वजह से मुझे कुछ एलिक्सर चाहिए ताकि मैं उस रियलम को रिपेयर और उसे रिकवर कर सकूं और मैंने उससे इस चीज का वादा भी किया था। जो बात सुन के ग्रेट एल्डर उसे वो एलिक्सर दे देते हैं और शी हाउ उस एलिक्सर को अपने हाथ में लेते हुए उसे सीड के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ही सही वो सीड भी अब रिपेयर होने लगती है। और शी हाउ अपने मन में कहता है कि ऐसा कोई तो रास्ता होगा जिसके जरिए से हेवंस को भी रिपेयर किया जा सकता है। जिसके बाद शी हाउ उस सीड को अपने पास संभाल कर रख लेता है क्योंकि उसने उस लड़की से वादा किया था कि वो इस सीड को एक ऐसी जगह में इम्प्लांट करेगा जिसे कोई भी ना जान सके ताकि वो लड़की सही सलामत नेक्स्ट ईरा में पुनर्जीवित हो जाए। इसी दौरान हम देखते हैं कि आसपास हलचल होने लग जाती है जिस वजह से शी हाउ जैसे ही देखने जाता है तो ग्रेट एल्डर शी हाउ को रोकते हुए कहने लगते हैं कि नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, इसीलिए तुम यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि तुम्हें सही सलामत एकेडमी में वापस भेज दिया जाए। जिस पर शी हाउ भी मान जाता है और फिर ग्रेट एल्डर उससे कहते हैं कि जाओ और जल्द से जल्द एकेडमी में पहुंचो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शी हाउ इमीडिएटली यहाँ से एकेडमी
एकेडमी की तरफ रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर आगे बताने लगते हैं कि जब से तुम सिक्लूजन में गए थे तब से लेकर अब तक 2.5 साल बीत गए हैं और इस टाइम के दौरान जो सेक्रेड एकेडमी है और जो इमोर्टल एकेडमी है, इनके अंदर से बहुत सारे जीनियस निकले। इवन कि इन लोगों ने बहुत बड़ी ग्रेट अचीवमेंट्स को भी हासिल कर लिया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा नजर डालने वाली चीज है वो ये है कि उनके 4 जीनियस, जिन्हें की 4 ग्रेट सुप्रीम्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बाद ग्रेट एल्डर शी हाउ को टेलीपैथी के थ्रू आगे बताने लगे कि लेकिन मेरे मुताबिक तो उन दोनों इमोर्टल एकेडमी में 2 और ऐसे नए लोग हैं जिनकी ताकत भी बहुत कमाल की है। जिसमें से पहला जो कि 10 क्राउन किंग है, जो कि तुम्हारे होमलैंड से बिलोंग करता है, जिसने कि 12 महीने लगा दिए एक वर्ल्ड ट्री के साथ मर्ज होने में, जिसे कि अब द सन ऑफ हेवन भी कहा जाता है। इसका जो फाउंडेशन है ना, ये इतना ज्यादा डीप है कि इसके बारे में किसी को भी ठीक से पता नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। जिसके बाद वो दूसरे बंदे के बारे में बताते हैं और कहने लगते हैं कि ये बंदा, जिसका नाम जिन जैन है, जो कि सेक्रेड एकेडमी से बिलोंग करता है, ये लड़का भी किसी से कम नहीं, क्योंकि ये भी एक एक्सट्रीम पाथ पर चलने वाला कल्टीवेटर है। और सुनने में यकीन नहीं होगा क्योंकि इस लड़के ने सिर्फ 6 महीने के अंदर 2 रियलम्स में ब्रेक थ्रू कर लिया और इसकी जो ताकत है वो बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग है। जिसके बाद यहाँ पर ग्रेट एल्डर उसे आगे ये भी बताते हैं कि जो नेदर वर्ल्ड है, उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए तीनों एकेडमी ने फैसला किया है कि ये आपस में अपने हाथ मिलाएंगे। यानी कि हमने डिसाइड किया है कि अब हम लोग मर्ज होंगे, यानी कि अब वापस से हम अपने डिसाइपल्स को एक्सचेंज करेंगे। और आज वो दिन है जब वो एक्सचेंज करने के लिए आएंगे और आज एकेडमीज के जो इमोर्टल मेंशंस है ये भी खुलेगा। इसीलिए तुम वहां पर जाओ और उम्मीद करता हूं कि इस बार तुम बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ पाओगे जो कि तुम्हारे लिए सूटेबल भी होगा। जहां पर अब हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर को अपने लिए इतना ज्यादा फिक्र करता हुआ देखकर कहने लगता है कि ग्रेट एल्डर, क्योंकि अब मैं तो यहां से जा रहा हूं, लेकिन आप यहां पर अपना अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जिस पर ग्रेट एल्डर कहने लगता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, बस अपना तुम ध्यान रखना और हाँ, याद रखना कि किसी को भी इस जगह के बारे में पता नहीं चलनी चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि शी हाउ उनकी बात मानकर यहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि शी हाउ के पावर को फील करते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये लड़का इतना ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है। यहाँ तक कि इसका ये न्यू ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी ज्यादा अमेजिंग है और इसके पावर से ही इस चीज का पता लगाया जा सकता है कि ये बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजरा होगा, क्योंकि ये रास्ता हेवन एंड अर्थ के अगेंस्ट है। तो यकीनन इसने हेवन एंड अर्थ के पनिशमेंट का भी सामना किया होगा। पर अफसोस की बात है कि फ्यूचर भी तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा बच्चे, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, अभी तो और भी ज्यादा मुश्किलें तुम्हारे इंतजार में हैं। लेकिन तभी ग्रेट एल्डर को अपने पीछे कुछ हलचल महसूस होती है और फिर ग्रेट एल्डर जब अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें अपने सामने एक मिस्टीरियस से पर्सन को देखते हैं जिसके विंग्स भी होती है और ये विंग्स बिल्कुल ही शी हाउ के कुंगपेंग विंग्स के जैसा ही दिख रहा था और वो पर्सन यहाँ पे सर झुकाए बैठा था। जिसके बाद यहाँ पर हमें बताया जाता है कि असल में इस बंदे का नाम कुनपेंग किंग है, जो कि एंशियंट टाइम का एक इमोर्टल किंग है और शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से ग्रेट एल्डर शी हाउ को इसके करीब जाने से रोक रहे थे। जहां पर हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर इस पर्सन को देखकर कहने लगते हैं कि किसने सोचा था कि इस केव के अंदर एक सुप्रीम बीइंग होगा जिसे कि इस केव ने छुपा के रखा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ये जो कुनपेंग किंग है वो हवा में फ्लोट करने लगता है, जिसे देखकर एल्डर कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई मैसेज है जिसे कि तुम फ्यूचर जनरेशन को देना चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बंदा कोई भी जवाब नहीं देता और फिर अगले ही पल वो अपनी बॉडी के अंदर से इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को रिलीज करता है जिसकी वजह से आसपास का पूरा एरिया ही उस एनर्जी के चपेटे में आ जाता है। जिसके अब अगले सीन में हमें एक जगह को दिखाया जाता है और यहाँ पर बहुत से लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि जो 4 सुप्रीम जीनियस है ना, वो आपस में फाइट कर रहे हैं और पता नहीं कि आखिर कौन से एकेडमी का सुप्रीम जीनियस इस बैटल को जीतेगा। यानी कि यहाँ पर ये सभी लोग उन्हीं 4 सुप्रीम जीनियस के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। लेकिन तभी शी हाउ यहाँ पर अपीयर हो जाता है और यहाँ इतने सारे लोगों की बातें सुनकर और इस भीड़ भाड़ वाले नजारे को देखकर वो भी हैरान था, क्योंकि शी हाउ बेचारा पिछले 2.5 साल से अकेले में ही मौजूद था। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग बातचीत कर रहे थे और यहाँ पे कुछ लोग पूछने लगते हैं कि तो फिर बताओ आखिर एंड में कौन से एकेडमी का वॉरियर जीता। जिस पर एक मास्क मैन वाला पर्सन कहता है कि क्योंकि ये उन 4th सुप्रीम जीनियस की आपसी जंग है, इसीलिए कहना मुश्किल है कि कौन इस बैटल को जीतेगा और ये 4th सुप्रीम जीनियस जो है ये तो भाई आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं, ये हमारा क्या ही भला करेंगे। इसी दौरान यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये चारों लोग इसीलिए आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि जो भी जीतेगा उस एकेडमी को इमोर्टल मेंशन का एक्सेस मिल जाएगा और इसी वजह से दोनों एकेडमी के वॉरियर्स आपसी जंग भी लड़ रहे थे। और इसी के साथ ही यहाँ पर अब हम तियान जून नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि इमोर्टल एकेडमी से बिलोंग करता है और इसका पावर लेवल सेट मास्टर लेवल पर है, जो कि यहाँ पर सभी से कहने लगता है कि ये इमोर्टल मेंशन मेरे इमोर्टल एकेडमी से बिलोंग करता है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग पहले ही हार मान लो ताकि हम सभी का टाइम बच जाए। यानी ये बंदा सीधा इन लोगों को धमकियां देने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान यहाँ पर दाशु ताओ नाम का एक बंदा आ जाता है और ये सेक्रेड एकेडमी का एक डिसाइपल है और वो यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि इस वक्त दोनों एकेडमी के बीच में कंपटीशन का परेशानी भरा माहौल बना हुआ है। हालांकि पहले तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, पर जो बात तुमने मुझसे कही है ना, उसे सुनकर मुझे लग रहा है कि अब
मुझे भी इसमें हाथ डाल लेना चाहिए ताकि हमारा काम और भी आसान हो जाए। जिसके बाद हम सेक्रेड एकेडमी के एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम दाओइस्ट वेइशु है, और वो भी यहाँ पे बाकियों की तरह ही अपनी एकेडमी का बड़ाई कर रहा था कि मेरी एकेडमी ऐसी है, मेरी एकेडमी वैसी है। और फिर नेक्स्ट सीन में ये तीनों आपस में लड़ने लगते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि इन तीनों के अटैक्स आपस में जा टकराते हैं, जिससे यहाँ पर टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर हम ब्लू ड्रेस में एक ब्यूटीफुल सी गर्ल को देखते हैं जो कि ब्लू क्लैन की प्रिंसेस है, और इसका नाम लैन शियान है, और ये भी वॉइड डाउ रियलम पे है जो कि इमोर्टल एकेडमी से बिलोंग करती है। और वो बोलने लगती है कि अच्छा, तो तुम लोग अब इसे एकेडमी के कंट्रोवर्सी का नाम दे रहे हो, जबकि ये तो तुम लोगों का आपसी जंग है, और अब तो तुम लोगों ने इसमें मुझे भी शामिल कर दिया है। जो कहते हुए वो लड़की उस मोंक वाले सेक्ट मास्टर पे अटैक कर देती है, लेकिन वो उसके अटैक को वहीं पर डिस्ट्रॉय करके रख देता है। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेड एकेडमी का वो बंदा इमोर्टल एकेडमी के उस सुप्रीम वॉरियर पर अटैक कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर इनके बीच में जंग छिड़ जाती है। इसी दौरान त्यान जून, जो कि इमोर्टल एकेडमी से बिलोंग करता है, वो कहता है कि अगर तुम्हारी याददाश्त अच्छी है तो तुम्हें अच्छे से याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही नॉर्थन सी के एरिया में तुमने मुझ पर अटैक किया था, लेकिन तब शायद तुम्हें इसका अंदाजा नहीं था कि मैं कौन हूँ। जो बात सुन के दाओइस्ट वॉरियर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मैं इतने अच्छे से याद हूँ तो क्यों ना तुम दोनों पीछे हट जाओ, वरना जो उस दिन तुम्हारा अंजाम हुआ था ना, वो आज भी हो सकता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों दोबारा से आपस में जा लड़ते हैं, और इधर वो खूबसूरत लड़की भी उस मोन्क पर अटैक करती है, जिसके बाद सभी लोग अपने पावरफुल टेक्निक्स का एक दूसरे पर यूज करके अटैक करते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब ये चारों फाइट करने में बिजी थे तो यहाँ पर इसी के बीच में पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और फिर यहाँ पर हम उस ट्रेजर को बाहर आता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी वॉरियर्स की नजरें उसी पर जाकर टिक जाती हैं। जिसके बाद यहाँ पर एक बंदा जो कि इमोर्टल एकेडमी से बिलोंग करता है, वो सभी से कहने लगता है कि यहाँ मौजूद सभी लोग शांत हो जाओ, कोई भी यहाँ पे किसी पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इस ट्रेजर के लिए हमारे एकेडमी के जो सुप्रीम वॉरियर्स हैं वो ऑलरेडी इस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, और जो भी उनमें से जीतेगा तो उनके एकेडमी में से जो भी बंदा यहाँ पे उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है वो इस ट्रेजर को ऑब्टेन कर लेगा। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि मेरी एकेडमी ही जीतेगी, तो इसे मेरे अलावा और कोई भी लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब यहाँ पर ये बात सुन के सेक्रेड एकेडमी का एक वॉरियर कहने लगता है कि उनमें से कौन जीतेगा या कौन हारेगा ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। और रही बात तुम्हारे इमोर्टल एकेडमी की, तो मुझे पता है कि तुम लोगों को बस यहाँ से धूल मिट्टी ही हासिल होगी। जो कहते हुए वो अपने ऑरा को रिलीज करता है, लेकिन वो एनर्जी उस बंदे को लगा उससे पहले ही उसने अपने आगे एक बैरियर को बना लिया था। जहां पर हम देखते हैं कि वो सेक्रेड एकेडमी का वॉरियर यहाँ पर तियान शेन एकेडमी यानी हेवनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वैसे हम दोनों एकेडमी की तो अलग बात है, लेकिन तुम लोगों की तो औकात तक नहीं है हमारे सामने खड़े रहने की। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास ऐसा भी कोई बंदा होगा जो कि इस बैटल में पार्टिसिपेट करे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग मेरी नजरों से दूर रहो। जो बात सुन के तियान शेन एकेडमी का एक वॉरियर कहता है कि तुम जिस जमीन पर खड़े हो ना, ये तियान शेन एकेडमी की ही टेरिटरी है, और इस वक्त तुम दोनों एकेडमी के जो वॉरियर्स और जो सुप्रीम्स वॉरियर्स है ना, जो कि यहाँ पर ऐसी जो हरकतें कर रहे हैं उसे कुछ और नहीं बल्कि चोरी कहते हैं। जो सुनकर इमोर्टल एकेडमी का वॉरियर कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस वक्त सिचुएशन कितनी ज्यादा क्रूशियल है, इस वक्त तीनों एकेडमी ही मर्ज होने के कगार पर है, और तुम लोग अभी भी तेरा मेरा कर रहे हो। और वैसे भी जो ट्रेजर्स होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग लोगों को बिलोंग करते हैं, तो आखिर तुम किस मुंह से यहाँ पर हमारे सामने सवाल कर रहे हो। जिसके साथ ही वो अपना पैर जोर से वॉइड पे पटकता है, जिससे यहाँ पर हैवी प्रेशर रिलीज होती है, जिसके नीचे तियान शेन एकेडमी के बेचारे सभी वॉरियर्स सप्रेस होने लगते हैं, और वो लोग कुछ नहीं कर पाते, और अपने मन में कहते हैं कि काश हमारे जो जीनियस वॉरियर्स थे ना, वो कभी भी हमारे इस एकेडमी को छोड़ते ही नहीं और इन लोगों को ज्वाइन ही ना करते, क्योंकि जब से हमारे जीनियस वॉरियर्स ने एकेडमी को छोड़ा है तब ये लोग हमें जब मर्जी चाहे बुली करते हैं। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि ज्यादा मत बोलो, क्योंकि ये बंदा भी वॉइड डाउ रियलम पर है, ये जब चाहे हमें जान से मार सकता है और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जहां पर ये बेचारे बुली हो रहे थे कि तभी इसी दौरान शी हाओ बड़ी तेजी से उस ट्रेजर के पास चला जाता और उस ट्रेजर के आसपास लगे उस बैरियर को भी हटा देता है, और उस ट्रेजर को अपने हाथ में लेकर कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है कि ट्रेजर्स स्ट्रॉन्ग लोगों से ही बिलोंग करती है तो फिर मैं इसे रख रहा हूँ। जिसके बाद शी हाओ तियान शेन एकेडमी के वॉरियर्स के पास आ जाता है और उनके ऊपर लग रहे उस प्रेशर को भी हटा देता है। अब यहाँ पर जैसे ही शी हाओ ट्रेजर को ले लेता है तो यहाँ पर वो जो सुप्रीम वॉरियर्स आपस में फाइट कर रहे थे, अब वो भी इस नजारे को देखकर रुक जाते हैं, जिनमें से एक कहता है कि अब हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि किसी ने ट्रेजर को ऑलरेडी रख लिया। अभी यहाँ पर इन सभी के बीच में एक बंदे की आवाज आती है जो कि शी हाओ से कहता है कि ब्रदर डाओ, जरा रुक भी जाओ, इतनी जल्दबाजी किस बात की है। जहां पर हमें बताया जाता है कि इस बंदे का कल्टीवेशन लेवल वॉइड डाओ रियलम पे है और ये भी इमॉर्टल एकेडमी का डिसाइपल है। जहां पर वो भी सेम लाइन को शी हाओ के ऊपर चिपकाता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि ऐसा वैसा सिचुएशन आने वाली है, तो बेहतर यही होगा कि तुम इस ट्रेजर को हमारे हवाले कर दो। अब यहाँ ये बात सुन के शी हाओ की सटक जाती है और वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसा है, तुम लोग जो कि इतने ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी हमारे टेरिटरी से ट्रेजर्स को चुरा रहे हो और तियान शेन एकेडमी के स्टूडेंट्स को नौकर की तरह ट्रीट करे हो, और तुम्हें लगता है कि ये सब इंसानियत का काम है। एंड लिटरली यार, तुम लोग एक तरफ से हमारे टेरिटरी के ट्रेजर्स की चोरी भी कर रहे हो और तियान शेन एकेडमी के डिसाइपल्स को बुली भी कर रहे हो। आखिर ये कहाँ का इंसानियत है? और अगर मैं अपने ही एकेडमी के अपने ही ट्रेजर को ले रहा हूँ तो तुम मुझसे उल्टा ये कह रहे हो कि मैं ये तुम्हारे हवाले कर दूं। अगर तुम लोग इतने ज्यादा कैपेबल हो तो मुझे हराओ और मुझे हराकर इस ट्रेजर को ले लो, नहीं तो अपनी इस इंसानियत की बनाऊं बत्ती और डाल लो। अपने अंदर जो बात सुन के
उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि तुम ना बहुत बड़ बोले हो। जिसके बाद वो यहाँ पर एक जाइंट से गोल्डन हॉर्न राइनो बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर शीहाओ कहता है फिर अब मैं अपनी बॉडी को एज अ सीड के तौर पर यूज करके एक रिवर्सल डाओ मेथड को क्रिएट करता हूँ ताकि मैं प्रीमोडियल के ट्रू स्क्रिप्चर को मैनिफेस्ट कर सकूं। और फिर शीहाओ फर्स्ट टाइम अपने द ग्रेट डाओ ऑफ रिवर्सल नाम की टेक्निक को डिजाइन करता है, जहां पे हम देखते हैं कि उसके फिंगर पर रिवर्सल डाओ की पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। जिस पावर के चपेट में जैसे ही वो बीस्ट आता है तो उसे इतना ज्यादा पेन होता है कि उसकी दुनिया तक हिल जाती है, यहाँ तक कि उसका जो हॉर्न था वो भी टूट जाता है और एक आधे मूव से यहाँ पर ये पूरी तरीके से नॉकआउट हो जाता है, जो नजारा देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। और यहाँ पर ये जो सुप्रीम मास्टर थे इनकी भी अब बोलती बंद हो जाती है, जहाँ पर अब हम उस ब्लू प्रिंसेस गर्ल को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि इसने सुप्रीम डाओ रियलम की पावर्स के साथ डाओ के प्रिंसिपल्स को रिवर्स में यूज किया है। इसी वजह से इसने सिर्फ सिंगल अटैक से ही उसे नॉकआउट करके रख दिया। वाकई में इसने डाओ की पावर्स को इस तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है जो कि हाई लेवल के ओल्ड कल्टीवेटर्स भी नहीं कर सकते, जहां पर हम देखते हैं कि ये ब्लू फेरी गर्ल शीहाओ से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। लेकिन तभी तियानशेन एकेडमी में से एक लड़की कहने लगती है कि ये तो हुआंग जैसा लग रहा है, क्या वो सच में वापस आ गया? अब यहाँ ये बात सुनकर वो ब्लू प्रिंसेस गर्ल बोलने लगती है कि अच्छा तो हुआंग, इस लड़के का नाम हुआंग है, लेकिन ये नाम तो जाना पहचाना लग रहा है। जिसके बाद वो सेक्रेड एकेडमी के उस मोन्क से पूछती है कि एक बात बताओ, तुम्हारे एकेडमी में एक जिनजन नाम का बंदा है ना जिसने की एक्सट्रीम पाथ को फॉलो किया था, बिल्कुल हुआंग नाम के उस बंदे की तरह है, पर सुनने में आया है कि जब वो वापस लौटा तो उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे वो मौत के मुंह से वापस आया है। जिस पर वो बंदा कहता है क्या कि हाँ मैंने सुना तो था कि तभी यहाँ पे वो सेक्रेड एकेडमी का राइजिंग स्टार कहता है कि मैंने ये भी सुना था कि हुआंग को खाने का बहुत शौक है, इवन कि उसने वॉइड किंग बीस्ट को भी पकाकर खा लिया था। अब यहाँ पर ये सुनते साथ ही वो बंदा डर के मारे भागने लगा है, जो देखकर शीहाओ कहता है कि यार अब आखिर तुम कहाँ भाग रहे हो? मैंने तो सुना है कि एक डिवाइन राइनोसिरस के मीट का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। जो बात सुन के वो बीस्ट दौड़ते हुए एक बंदे के पीछे जा छुपता है और कहता है कि यार मेरी जान बचा लो। जिस पर वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं भी देखता हूँ कि आखिर कौन इमोर्टल एकेडमी के डिसाइपल को हाथ लगाता है। जिसके बाद वो शीहाओ पे अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर शीहाओ बैडस लुक के साथ अपने डाओ रिवर्सल वाले फिंगर को एक्टिवेट करता है और उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देता है, जिससे उस बंदे की दुनिया तक हिल जाती है। और फिर शीहाओ कहता है कि अरे अरे रे रे बेचारा, यहाँ मुझे एक उंगली से मसलने वाला था और जरा अब खुद की हालत तो देखो। जो बात सुन के उस बंदे को गुस्सा आ जाता और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मुझे यहाँ सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है? जिसके इतना कहते ही इमोर्टल एकेडमी के स्टूडेंट्स उसके पीछे आ जाते हैं। तभी एक आवाज आती है जो सभी से कहती है कि अच्छा और तुम्हें क्या लगता है कि हुआंग के सपोर्टर्स नहीं है? और उसी वक्त शीहाओ के सारे दोस्त उसके पास आके खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद मोटा लड़का शीहाओ से कहता है कि भाई तुम यहाँ पर आ गए और मुझे बताया भी नहीं। जिस पर शीहाओ कहने लगा है कि मुझे पता था कि तुम्हें मेरे बारे में पता चल ही जाएगा और देखो तुमने मेरा पता भी लगा लिया। और फिर शीहाओ वहां मौजूद सभी से कहने लगता है कि जिसे भी मेरी स्ट्रेंथ चेक करनी है तो वो मेरे आगे आ सकता। जहां पर हम देखते हैं कि शीहाओ के बाकी सारे दोस्त भी लड़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार थे। और इसी के साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि तुम सबको आज का वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।